एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में देखते हैं कि लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन इतनी लिखी है कि लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। यानी कि किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है उसको अपने साथ ही, यानी कि 2 है तो 2 की पावर जो है 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा। तो इसके जर्नल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म वो ये है log x टू बेस b इज इक्वल टू y। तो ये जो b है ये असल में इसमें बेस कहते हैं इसको, ये x जो है ये एक्सपोनेंट हो जाएगा और ये y जो है ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, ये रिजल्ट। तो ये इसकी जर्नल फॉर्म है लॉगरिथम ऑफ x टू बेस b इज इक्वल टू y। तो x जो है वो एक्सपोनेंट है, b जो है वो बेस है और y जो है वो रिजल्ट है इसका। तो लॉगरिथम यही है कि एक नंबर को उसके अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है तो हमें एक और नंबर यानी कि रिजल्ट मिलेगा। ये थोड़ी सी इंग्लिश में डेफिनेशन, लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर टेल्स हाउ मेनी टाइम वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म का जर्नल फॉर्म है log x टू बेस b इज इक्वल टू y। x जो एक्सपोनेंट, इसको उर्दू में कुव्वत नुमा, ये बेस इसास कहते हैं, रिजल्ट जो हासिल हुआ, ये हासिल किस्मत भी कह सकते हैं। ये बेस इसास इसको कहते हैं उर्दू में, इसको कुव्वत नुमा कह सकते हैं और ये रिजल्ट यानी कि हासिल किया हुआ है। तो ये इसकी जर्नल फॉर्म है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में अब इसको अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आगे लिखना है तो वो ऐसे लिखेंगे b के ऊपर y आ जाएगा इज इक्वल टू x, यानी कि सिर्फ इनको चेंज कर देना होता है, b x और यानी कि एक्सपोनेंट और रिजल्ट इनको चेंज करना, बाकी सेम। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इसको कुव्वत नुमाई शक्ल भी करते हैं। बहरहाल आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि लॉगरिथमिक शक्ल में इसके सारे पार्ट्स को लिखना है। पहला पार्ट है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म यानी कि लॉगरिथमी शक्ल में, लॉगरिथमी शक्ल में कैसे लिखना है, बस सिर्फ इसके साथ लॉग लिख देना है और ये जो पावर है इसको रिजल्ट की तरफ ले जाना है, रिजल्ट को वापस पावर की तरफ। बाकी बेस जो है उसने सेम रहना है, बस इस बेस को कंसीडर करना है कि बेस ने सेम रहना है, सिर्फ पावर ने जगह चेंज करनी है। 10 की पावर 1000 हो जाएगी और इक्वल टू 3। तो ये इसकी लोग सिर्फ इसको उठा के इधर लेके आने, इसको उठा के इधर लेके जाना, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है कि इसको लॉगरिथमी शक्ल में 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 216। तो लॉगरिथमी शक्ल में इन लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो कैसे लिखेंगे, लॉग उसी तरह लिख देना है 2, बेस को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 216 को उठा के 8 की जगह लिख देना है और 8 को उठा के 216, यानी कि सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है तो वो उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। थर्ड पार्ट है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कि ये लॉग लिख दिया, 3 को उसी तरह लिखना है, लेकिन ये जो पावर है उसको उठा के इधर 1/27 की जगह और 3 की पावर 1/27 इधर आ जाएगा और -3, बस इन दोनों को चेंज कर दें। फोर्थ पार्ट है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो अब ये एक्सपोनेंट इसका 2 है, जब हम इसके साथ लॉग लिख लेंगे तो 20 की पावर 400 हो जाएगी, ये उधर 2 की जगह और 2 जो है वो 400 की जगह। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, सिर्फ आगे लॉगरिथम लगा देंगे। क्वेश्चन 5 जो है 16 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो लॉगरिथमिक शक्ल में इन लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉग लिख देंगे 16 के ऊपर ये 1/2 और ये 1/4 जो 1/2 की जगह आ जाएगा, सिर्फ इन दोनों को चेंज कर दें, बस लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। पार्ट नंबर 6 11 की पावर 2 एक्सपोनेंट 2 है और 121 उसका रिजल्ट है। तो इसके लॉगरिथमिक फॉर्म इन लॉगरिथमिक फॉर्म
क्या लिखेंगे, log लिख लेंगे और 11 के ऊपर 121 ब्रैकेट लिख दें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है, इक्वल टू, सिर्फ 2 को 121 की जगह लिख दें। 7th पार्ट है p की पावर q बटा r, q की पावर r, p इज इक्वल टू q की पावर r। अब हमने इसको ना पावर वाली यानी कि एक्सपोनेंट वाली जो साइड है ना उसको लेफ्ट साइड पे लिखना है, p को इधर लिख देना है। तो अब इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनके साथ log लिख देना, p को r की जगह और r को p की जगह, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, तो ये इसकी लोगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट 8 है 32 पावर इसकी एक्सपोनेंट जो -1/5 इज इक्वल टू 2 है, तो इन लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये log लिख दिया मैंने 32, इसकी पावर जो है ये 2 बन जाएगी और -1/5 2 की जगह आ जाएगा, तो ये लोगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उर्दू में इसको कहेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें या ज़ाहिर करें। तो पहला पार्ट है log 5 की पावर log 125 टू बेस 5 इक्वल टू 3, यानी कि log 125 बेस 5 है और इक्वल टू 3। तो अब इसको हमने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये EXP डाल के डॉट डाल दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या उर्दू में लिख लेना कुव्वत नुमाई शक्ल में। तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ अब हमने log नहीं लिखना, बस ये याद रखें जब भी कुव्वत नुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 5 के ऊपर 3 लिख देना है, ये उसकी जगह चेंज कर देनी है और 125 को यानी कि लोगरिथमिक शक्ल में लिखना है तो log साथ लिखना होता है, अगर लोगरिथमिक शक्ल में पहले लिखो है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो फिर log नहीं लिखना। बच्चे जो गलती करते हैं फिर दोबारा log लिख देते हैं, तो सिर्फ इसकी पावर को इधर चेंज करना है एक्सपोनेंट को और 3 को इधर, तो ये 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125, ये इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और 3 दोनों मैंने इकट्ठे लिख दी क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। अब इसके साथ जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है तो ला ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन ये 16 4 की जगह आ जाएगा और 16 4 की जगह और 4 16 की जगह चला जाएगा, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह ये थर्ड पार्ट में अगर log 1 टू बेस 23 इज इक्वल टू 0 है तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे हो जाएगी, 23 पावर इसकी ऐसे ब्रैकेट डाल दें 0 तो ये ज़्यादा बेस्ट है और 1 इधर, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल बन गई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 और 5 इकट्ठे लिख दिए। ये लोगरिथमिक फॉर्म में लिखे हुए हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखना है, log ख़त्म हो जाएगा, 5 की पावर ये 1 इधर चला जाएगा और ये 5 1 की जगह आ जाएगा, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह ये 5 पार्ट है log 1/8 टू बेस 2 इक्वल टू -3 है, तो सिर्फ 1/8 को -3 की जगह पर लिख देना, -3 को 1/8 की प्लेस, बस प्लेस चेंज कर दें तो वो कुव्वत नुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। हाँ जी, 6 पार्ट है 1/2 log 9 की पावर 3, ये log 3 बेस 9 इज इक्वल टू, इसको ये जो log वाली टर्म है ना इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, log 9 की पावर 3, ये log 3 टू बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। तो अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल क्या होगी, सिर्फ इनकी प्लेस चेंज कर देने, 3 को 1/2 की जगह, लेकिन log साथ नहीं लिखना, 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह ये 7th पार्ट है, इसमें भी ये लेफ्ट साइड जो लोगरिथमिक शक्ल है यानी कि लोगरिथम वाली साइड जो है उसको आपने राइट लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो अब वही दोबारा यानी कि बाकी पावर जो है 5 की जगह आ जाएगी, 5 जो है इसकी पावर बन जाएगी कुव्वत नुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10, ये 5 उधर चला जाएगा, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख। 8th पार्ट जो है क्वेश्चन 2 का है log 1/16 बेस 4 इक्वल -2, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखना है, 4 की पावर जो है वो -2 चला जाएगा और ये 1/16 जो है इधर आ जाएगा, तो ये इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की कीमत मालूम करनी है, तो क्वेश्चन है log 64 बेस x इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहला स्टेप जो है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में इसको लिख लेना, यानी कि वही दोबारा 64 जो है x की पावर 3 हो जाएगी और इधर 64। अब 64 चूँकि इधर x की पावर 3 है तो कोई ऐसा डिजिट भी ले सकें जिसकी पावर 3 बन जाए तो वो भी ठीक है, या इसकी 64 की ऐसे फैक्टराइजेशन कर लें, 2 पे कर लें तो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन 4 पे कर लें तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 4 4 जा, तो यहाँ पर हम x की क्यूब बराबर है 4 की पावर 3 लिख देंगे। दोनों साइड पे पावर 3 आ गई है तो दोनों साइड पे 3 काट दें ऊपर वाली पावर, तो x इज इक्वल टू 4। एक और भी इसका मेथड है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करनी है 64 की, यानी कि ये ज़रूरी नहीं, फैक्टराइजेशन तो 4 से भी हो जाती है, लेकिन प्राइम नंबर पे अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 पे ज़्यादा करते हैं। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 जा और 2 1 जा, तो फिर यही जो x की पावर 3 है ये आ जाएगा 2 की पावर 6 के इक्वल। तो अब ये जो है चूँकि इधर पावर 3 है तो इधर भी हम 2 की पावर 2 कर देंगे और ऊपर पावर 3 कर देंगे, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब ये 3 से 3 काट जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, वो भी x इज इक्वल टू 4 ही आ जाएगा। बात सेम है लेकिन ये ज़रा जल्दी हो जाता है। 3 पार्ट नंबर 2 log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। तो उसी तरह सबसे पहला स्टेप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। 5 की पावर x हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। अब इधर बेस चूँकि 5 है तो हम किसी भी नंबर जिसका आंसर 1 होता है ना उसको किसी भी डिजिट की पावर 0 ले लें, तो ये जैसे x की पावर 0 वो 1 है, 5 की पावर 0 वो भी 1 है, 100 की पावर 0, यानी कि किसी बेस की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। तो चूंकि इधर बेस 5 है हम भी इधर फिर बेस 5 ही बना लेते हैं और पावर ऊपर 0। चूंकि बेस को देखना है इधर बेस 5 है तो 1 को कैसे बनना, 5 की पावर 0, दोनों साइड पे 5 बेस खत्म कर दें तो x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है log 8 बेस x इक्वल 1। तो अब इसको इसी तरह इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखना है, x के ऊपर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 8। ऊपर पावर 1 ना भी लिखें तो वो अंडरस्टूड बात होती है, इसलिए x इज इक्वल टू 8 ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, जो नंबर 4 है log x बेस 10 इज इक्वल टू -3, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 की पावर -3 हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो ये पावर -3 है, इसको माइनस को ख़त्म करना है तो 1/10 की पावर 3 लिख लेते हैं x। तो ये जो है 1/10 की पावर 3 का मतलब 1000 है, यानी कि 3 सिफरें लगा लेंगे तो x इज इक्वल टू 1/1000 या x इज इक्वल टू 1/1000 इस साइड पे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर। जो नंबर 5 है log x टू बेस 4 इज इक्वल टू 3/2, तो इसको फिर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नुमाई शक्ल ला ख़त्म हो जाएगा, 4 के ऊपर 3/2 पावर बन जाएगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल 3/2 इज इक्वल टू x। अब 4 की फैक्टराइजेशन करनी है 2 पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और पावर 3/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x। ये 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 तो 8, x इज इक्वल टू 8 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 log 1024 बेस 2 इज इक्वल टू x। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर x हो जाएगा और 1024, तो 1024 को हमने 2 पे ही करना है क्योंकि इधर बेस 2 है, तो 2 5 जा, 2 1 जा और 2 2 जा, फिर 2 पे 2 2 जा, 1 बच गया तो 2 5 और 2 6, फिर इसका 128, यानी कि ये हाफ हाफ करते जाओ, इसका हाफ 64 क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है, 32, 32 का हाफ 16, 2 वाला टेबल पढ़ते जाएं या 2 पे हाफ हाफ करते जाएं तो वो टेबल ही हो जाएगा। तो ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 कितनी बार आया, 10 बार।
तो 2 की पावर 10। अब बेस सेम हो गई है तो बेस काट देते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 आंसर।